बुधवार को दिल्ली से उड़ान भरने के बाद सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें क्रू मेंबर भी शामिल थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत बुधवार सुबह दिल्ली से उड़ान भर चुके थे। किसे पता था कि अब वो लौटकर वापस नहीं आएंगे। बिपिन रावत के साथ इस हेलीकॉप्टर में 13 लोग मारे गए। हादसे में सिर्फ देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदा है, जिन्हें काफी चोट लगी है और वो अस्पताल में भर्ती है। हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, नायक विवेक कुमार, नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल और पायलट सवार थे। इन सभी की जान चली गई। आइए आपको इन सभी के बारे में बताते हैं कि कौन थे ये जांबाज। हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए जवानों में ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर भी शामिल थे, जो कि हरियाणा के पंचकुला से ताल्लुक रखने वाले दूसरे अहम पद के सैन्य अधिकारी थे। ब्रिगेडियर LS लिद्दर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से जनरल बिपिन रावत के स्टाफ में थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल्स की 2री बटालियन की कमान संभाली थी। जनरल बिपिन रावत के स्टाफ में एक अन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह भी थे। 11 गोरखा राइफल्स से आते थे, जो रावत से जुड़ी रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर तैनाती और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में कार्यकाल समेत अपनी बटालियन के साथ कई अभियानों में काम किया था। वो मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन उनका परिवार बाद में नई दिल्ली जा बसा। पिछले 3 साल से जनरल रावत के साथ सेवा दे रहे 35 वर्षीय नायक गुरसेवक सिंह की भी हादसे में मौत हो गई। वो पंजाब के तरन तारण जिले के डोडे गांव के रहने वाले थे। गुरसेवक के भाई गुरबख्श सिंह ने बताया कि हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था और हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। उन्होंने कल रात बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि अब वो नहीं रहे, जिसको सुनकर उनका परिवार स्तब्ध रह गया। मध्य प्रदेश की माटी के सपूत नायक जितेंद्र कुमार हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवा चुके हैं। नायक जितेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के धामंदा गांव के रहने वाले थे और रावत के निजी सुरक्षा अधिकारियों में से एक थे। वो अपने पीछे पत्नी, 4 साल की बेटी और 1 साल का बेटा छोड़ गए हैं। सीडीएस के व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी के रूप में सेवारत लांस नायक बी साई तेजा, जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के मारे गए 11 लोगों में शामिल थे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले 27 साल के साई तेजा के परिवार में पत्नी श्यामला, 4 साल का बेटा मोक्षगना और 2 साल की बेटी दर्शनी है। एक किसान का बेटा साई तेजा पुराबाला कोटा मंडल के एगुआ रेगाड़ा का रहने वाला था। इस हादसे में मरने वाले में हवलदार सतपाल राय भी शामिल थे। सतपाल राय सीडीएस बिपिन रावत के निजी सुरक्षा अधिकारी थे, जो दार्जिलिंग के रहने वाले थे। जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास उड़ीसा के तालचेर के मूल निवासी थे और उन्होंने 12 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में सेवा की। उनके परिवार में उनकी पत्नी, जो एक डॉक्टर हैं, और 1 साल का बेटा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना अधिकारी को असाधारण सज्जनों के रूप में याद किया और उड़ीसा के बहादुर पुत्र के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। हिमाचल के जयसिंहपुर से संबंध रखने वाले लांस नायक विवेक कुमार भी हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए। विवेक कुमार सीडीएस बिपिन रावत के PSO थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की भी जान चली गई। पृथ्वी सिंह दयाल बाग के सरन नगर के रहने वाले थे। विंग कमांडर के ना बच पाने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, उनके घर पर लोगों की भीड़ लग गई। सरन नगर निवासी सुरेंद्र सिंह के इकलौते बेटे थे पृथ्वी सिंह चौहान। बुधवार 8 दिसंबर 2021 देश के लिए बेहद ही दुखद दिन साबित हुआ।
भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्य अधिकारियों की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद देश में शोक की लहर है। हादसे के एक दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना को लेकर कई अहम जानकारियां दी। इस बीच हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान राहत और बचाव कार्य में लगे एक कर्मचारी ने बताया कि सीडीएस बिपिन रावत को जिंदा निकाला गया था। उन्होंने ये भी बताया कि निधन से पहले बिपिन रावत के आखिरी शब्द क्या थे। राहत बचाव कार्य में लगे वरिष्ठ फायरमैन एनसी मुरली ने बताया कि हेलीकॉप्टर के मलबे से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया था, जिसमें से एक जनरल बिपिन रावत थे, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त बीच रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। एनसी मुरली के मुताबिक घटनास्थल से जिंदा निकाले गए दूसरे शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे। हालांकि उनकी पहचान बाद में की गई। आपको बता दें, इस हादसे में जिंदा बचने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह एकमात्र व्यक्ति हैं। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद दुर्घटना स्थल पर पहुंचे फायरमैन और बचाव कर्मी एनसी मुरली ने बताया कि निधन से पहले बिपिन रावत ने रक्षा कर्मचारियों से हिंदी में कुछ बात की और अपना नाम बताया था। उन्होंने अपना नाम सीडीएस बिपिन रावत बताते हुए कहा था कि उनके शरीर के निचले हिस्से बुरी तरह से झुलस गए हैं और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद बचाव कर्मी उन्हें चादर में लपेटकर एम्बुलेंस में ले गए। एनसी मुरली ने आगे बताया कि घने पेड़ होने की वजह से घटना स्थल तक आग बुझाने के लिए दमकल वाहनों को ले जाना नामुमकिन था। ऐसे में पास की नदी से लोगों के घरों से बर्तन लाकर आग बुझाने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ चुके थे और उसकी नुकीली टुकड़ों की वजह से शवों को निकालना भी मुश्किल हो रहा था। इस बीच राहत बचाव कार्य में टूटा हुआ पेड़ भी बाधा बन रहा था, जिसे बाद में काट दिया गया। इन सब के बीच मलबे में कई हथियार भी पड़े थे, जिसकी वजह से सावधानी पूर्वक काम करना पड़ा। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी समय लगा। एनसी मुरली ने दावा किया कि दुर्घटना स्थल से 12 शव निकाले गए, जबकि 2 लोगों को जिंदा निकाला गया था, जिसमें से एक जनरल बिपिन रावत थे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें, शुक्रवार को दिल्ली में बिपिन रावत और अन्य अधिकारियों का पूरे सैन्य सम्मान के साथ छावनी इलाके में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं।